बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.2 का। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, उसने कहा फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। पहले हमने फाइंड किया है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या था, z प्लस हम इसमें जी ऐड करें और आंसर क्या आ जाए, जीरो। जो एडिटिव इनवर्स होता है वो जीरो होता है, और जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो हमारे पास क्या होता है, वन होता है। अगर हम इसको z को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर वन आ जाए, z को हम वन ओवर जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी से कैंसिल, और हमारे पास क्या आ जाएगा, वन। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वो वन होता है, एडिटिव इनवर्स जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम इसमें क्या करना है, हमने हमारे पास सबसे पहले हमने लेट कर लेना जी के इक्वल। लेट जो भी रकम है इसको जी के इक्वल लेट करें, 4 + 5 अयोटा। ठीक है। अब क्या करना है इसका इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/z, 1/z हमारे पास 1/z, वन की जगह पे वन आ जाएगा, और जी की जगह पे हमारे पास क्या है, 4 + 5 अयोटा। और हमने कहा है कि जो अयोटा है वो ओवर में नहीं होना चाहिए, तो हम इसका क्या करेंगे, कॉन्जुगेट ले लें। 1/4 + 5 अयोटा। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, 4, ये जो साइन है ये चेंज कर देना, यहाँ पे क्या प्लस है माइनस कर देना, 5 अयोटा ऊपर भी और नीचे भी, 4 - 5 अयोटा। क्लियर। जी हमारे पास सबसे पहले लेट कर लेना है, ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर जी। अब 1/z फाइंड करना है ना, तभी तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वन आएगा। ठीक है। अब 1/z फाइंड करने के लिए हमने वन, जी की जगह उसकी कीमत, नीचे अयोटा, अयोटा खत्म करने के लिए क्या करेंगे, कॉन्जुगेट ले लिया। कॉन्जुगेट क्या होता है, जो जी के साथ नीचे डिनोमिनेटर में जो जी के साथ हमारे पास साइन होता है उसको हमने क्या कर देना, ऑपोजिट। अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस, वही ऊपर वही नीचे। अब ऊपर क्या हो जाएगा, वन को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 5 अयोटा, ऊपर क्या आ जाएगा, 4 - 5 अयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा, 4 + 5 अयोटा, ये इंटू जरब इसे 4 - 5 अयोटा, ये आ जाएगा। क्लियर। अब ये जो ऊपर है हमारे पास क्या है, 4 - 5 अयोटा ही रहेगा। जस्ट नीचे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास वो नहीं बन गया फार्मूला, a + b, ये a है, प्लस b इंटू, फिर क्या है, a - b इज इक्वल टू क्या होता है, a² - b²। ये फार्मूला हमारे पास बन गया। अब a यहाँ पे क्या है, a है 4, 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस b क्या है, 5 अयोटा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब ठीक है, दोनों का स्क्वायर। अब 4 ऊपर ऐसे 4 - 5 अयोटा, और नीचे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। 4 का स्क्वायर का मतलब 4 को दो दफा 4 मल्टीप्लाई 4, क्या जो 4 4 16। अब माइनस 5 का स्क्वायर, ये टोटल दोनों का स्क्वायर है, 5 का अलहदा होगा, 5 का स्क्वायर 25, और अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर। क्लियर। ये अलग अलग स्क्वायर। अब यहाँ से 4 - 5 अयोटा ओवर 16 - 25, और ये आ जाएगा अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, -1। अब यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर ये जाएगा 4 - 5 अयोटा और ओवर 16 प्लस ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस प्लस 25, दोनों को ऐड कर लें, 16 25, 6 11 हो जाएगा, 1 इधर, 2 और 3 और 4 41,
यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 माइनस 5 अयोटा ओवर 41। यहाँ तक भी आंसर ठीक है। अगर मजीद आप लिखना चाहते हैं तो इसको क्या करें आप अकेले के लिए में 4 ओवर 41 माइनस 5 अयोटा ओवर 41, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 में भी सेम, सबसे पहले क्या करना है, लेट कर लेना है। लेट z इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसे पहला स्टेप लेट कर लेना, z इज इक्वल टू 2 अयोटा। क्लियर। अब 1 ओवर z, क्योंकि हमने क्या करना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ओवर z क्या आ जाएगा, 1 की जगह पे 1 ओवर z की जगह पे 6 प्लस 2 अयोटा। क्लियर। अब हमने कहा है कि नीचे अयोटा नहीं होना चाहिए, तो हमने क्या करना है, कॉन्जुगेट ले लेना। 6 माइनस, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, कॉन्जुगेट में 2 अयोटा ओवर 6 माइनस 2 अयोटा, ऊपर भी वही और नीचे भी वही। अब 1 को इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगी 6 माइनस 2 अयोटा, और ओवर में क्या हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस 2 अयोटा ये, और मल्टीप्लाई 6 माइनस 2 अयोटा, ये आ जाएगा। ऊपर तो यही रहेगा 6 माइनस 2 अयोटा, 6 माइनस 2 अयोटा, और नीचे फिर वही फार्मूला बन जाएगा, ये ए है प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों रकमें सेम है। 6 प्लस 2 अयोटा है, जस्ट साइन का फर्क है, यहाँ पे 6 माइनस 2 अयोटा। अब ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। क्लियर। अब ये क्या बन जाएगा, 6 का स्क्वेयर ये ए, इसका स्क्वेयर माइनस दूसरी क्या है 2 अयोटा का स्क्वेयर, ये हो जाएगा। अब ऊपर वाला ये रहेगा 6 माइनस 2 अयोटा, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 की 2 का मतलब 6 को 2 दफा लिखना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या हो जाएगा 36। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 36 माइनस, ये स्क्वायर इसका भी है और इसका भी, जब इसका स्क्वायर लेंगे क्या आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, और इसका क्या आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। क्लियर। अब हमारे पास 6 माइनस 2 अयोटा ओवर 36 माइनस 4, और अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1। क्लियर। अब 6 माइनस 2 अयोटा, ऊपर वाली ऐसे ही, और नीचे 36, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस 4, कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 अयोटा ओवर 36 प्लस 4 क्या हो जाएगा 40, ये हमारे पास 40, ये क्या आ जाएगा, ऐसे भी ठीक है। अगर अकेले के लिए लिखना है 6 ओवर 40 माइनस 2 अयोटा ओवर 40। अब ये 2 पे कट नहीं होते, 2 3 6, ये भी 2 पे, 2 2 4, और ये 0 7, ऐसे क्या आ जाएगा 3 ओवर 20, और माइनस ये भी 2 पे, 2 1 जा 2, 2 2 4, और ये 1 ओवर 20, और साथ में अयोटा, ये हमारा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास इसी तरह, सबसे पहले क्या करना है, लेट जी के इक्वल 7 माइनस 3 अयोटा। सबसे पहले क्या किया, लेट कर लिया इसको जी के इक्वल, फिर 1 ओवर जी फाइंड करना है। ठीक है, इज इक्वल टू 1 की जगह पे 1 और जी की जगह पे 7 माइनस 3 अयोटा। ठीक है, अब नीचे अयोटा नहीं होना चाहिए, फिर कॉन्जुगेट ले लो इसको,
कॉन्जुगेट क्या होगा 7 जस्ट अयोटा के साथ जो अलामा है उसको चेंज कर देना 3 अयोटा ओवर ऊपर भी ये और नीचे भी 7/3 7 + 3 होता है। ठीक है, अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 1 को इस सारी से करेंगे तो क्या हो जाएगा ये वही रकम आ जाएगी +3 योटा ओवर नीचे वाला फिर वो क्या बन जाएगा 7 - 3 योटा ये -7 + 3 योटा प्लस a - b इंटू a + b ये होता है a - b a + b इसके इक्वल होता है a स्क्वेयर - b स्क्वेयर ये फॉर्मूला रखना हमारे पास। अब ये कोई इशू नहीं है, ये a + b इधर लिख लो या इधर लिख लो, जैसे 2 + 3 = 6 होता है, 3 + 2 3 को इधर लिख दो 2 को इधर लिख दो 6, ऐसे a - b इधर लिख दो या इधर लिख दो, दोनों की जगह चेंज करते कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 + 3 अयोटा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा ये क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर a है a का स्क्वायर माइनस ये b है 3 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा 7 + 3 अयोटा और ओवर में क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो 7 का स्क्वायर का मतलब 7 को 2 टाइम लिखो 7 - 7 = 49 7 को 7 से 49 और माइनस अब इसमें ये दोनों का स्क्वायर है ना 3 - योटा का 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और योटा का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा क्लियर। अब मेरे बच्चों ये 7 + 3 अयोटा और ओवर में क्या आ जाएगा 49 -9 और योटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1 क्लियर। और यहाँ पे 7 + 3 अयोटा और नीचे क्या आ जाएगा 49 ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +9 ये कितना बन जाएगा 58 अच्छा 58 नीचे क्या हो जाएगा 7 + 3 अयोटा ओवर 58 क्लियर 58। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं अकेले अकेले 7/58 दरम्यान में प्लस है 3 योटा ओवर 58 ये हमारा आंसर क्लियर। सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, सबसे पहले वही लेट कर लिया z इक्वल 5 √- 4 अयोटा, उसके बाद क्या फाइंड करना है इनवर्स 1/z चलो 5 का अंडर रूट -4 का 1 ओवर ऊपर 1 है 1 और नीचे 5 √- 4 अयोटा। अब क्या करेंगे नीचे अयोटा नहीं होना चाहिए, इसको कॉन्जुगेट ले लेंगे क्या आ जाएगा 5 अंडर रूट यहाँ पे क्या माइनस यहाँ पे आ जाएगा +4 अयोटा और ओवर 5 √+4 अयोटा ले यहाँ तक। अब ऊपर वाले को 1 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से तो क्या आ जाएगा 5 √+4 अयोटा 1 को इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रकम 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करो तो वही रकम ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 5 का अंडर रूट -4 अयोटा ये रकम मल्टीप्लाई ये ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है 5 + 4 अयोटा ये फिर वही फार्मूला बन गया
ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ऊपर यही रहेगा 5 का अंडर रूट प्लस 4 का 4 आयोटा, और नीचे ये देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू किसके होता है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ये क्लियर, ये फार्मूला लग जाएगा। ये ए है, ए का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये बी है 4 आयोटा, ये हमारे पास बी है, इसका स्क्वायर। अब ऊपर वाली रकम यही रहेगी 5 अंडर रूट प्लस 4 आयोटा ओवर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, क्या आ जाएगा 5 माइनस 4 का, ये स्क्वायर दोनों का है, 4 का भी आयोटा की, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर का मतलब 4 को 2 दफा, और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब 5 अंडर रूट प्लस 4 आयोटा ओवर 5 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। ले लो बच्चों, 5 का अंडर रूट प्लस 4 आयोटा और ओवर में 5 प्लस ये माइनस 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 प्लस 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया 16। अब ये कितना हो जाएगा नीचे 21, 16 जमा 5 21, ऊपर आ जाएगा 5 का अंडर रूट प्लस 4 का 4 आयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा 21। से भी ठीक है। अगर अकेले अकेले का लिखना है तो ये क्या हो जाएगा 5 का अंडर रूट ओवर 21, इसके बटे में ये प्लस 4 आयोटा ओवर 21, ये कट नहीं होते किसी से, तो यही आंसर हमारा। क्लियर हो जो लो जी, ये सारे क्वेश्चनों में सब क्या करना है, हमने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लीकेटिव क्या होता है कि z की हमारे पास वैल्यू, जो भी वैल्यू थी उसको z के इक्वल लेट कर लेना है। जो वो क्या होता है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें, z को, के हमारे पास 1 आ जाए, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मतलब 1 आ जाए, ये z से कैंसिल, और ये 1 आ जाएगा। अब z, हम जो भी रकम दी उसको z के इक्वल लेट कर लिया, और 1 ओवर z हमने फाइंड करना, 1 ओवर z फाइंड कर लिया, ठीक है, यही हमने फाइंड करना है इनवर्स, ठीक है, तो वो ये हमारे पास फाइंड हो गया। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है, चारों में आपने ऐसे ही करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये इनके पीछे आंसर नहीं होंगे, ये इनको आपने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, उसने कहा है इफ z1 2, ये रकम है, z2 की 1 माइनस 3 आयोटा, z3 की 2 प्लस आयोटा। क्वेश्चन नंबर पार्ट फर्स्ट है कि आपने सबसे पहले z1 प्लस z2 और इक्वल टू z2 प्लस z1 प्रूव करना है। हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास z1 प्लस z2 बराबर, z1 की वैल्यू क्या है, ये z1 2 प्लस 5 आयोटा, ओके, ये आ जाएगा, प्लस z2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3 आयोटा। ये अब दोनों को क्या कर देना, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 1, जस्ट ब्रैकेट्स खत्म कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास, रियल पार्ट, रियल 2 प्लस 1, रियल इकट्ठे, इमेजिनरी क्या है 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा, एक ये इमेजिनरी एक ये, ठीक है, इनको लिख दिए। 2 प्लस 1 क्या होता है 3, और यहाँ पे 5 आयोटा में से 3 आयोटा निकाल दिया, कितना रह जाएगा 2 आयोटा। देखिए 5 आयोटा है प्लस का, और माइनस का 3 आयोटा, 5 में से
5 में से 3 निकाला तो 2 रह जाएगा और अयोटा साथ ऐसे प्लस का रह जाएगा जिसके साथ साइन ये प्लस का भी ये आ जाएगा हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 3 प्लस। अब हम क्या कहते हैं राइट हैंड साइड देखते हैं वो गया हमारे पास Z2 प्लस Z1 हमने फाइंड करना है। अच्छा Z2 हमारे पास क्या है 1 माइनस 3 अयोटा और प्लस Z1 हमारे पास क्या है 2 प्लस 5 अयोटा ये दोनों की रखते हैं इसमें। अब 1 माइनस 3 अयोटा प्लस जस्ट ब्रैकेट खत्म होंगे 2 प्लस 5 अयोटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा रियल में रियल जमा कर देना 1 प्लस 2 1 प्लस 2 और यहाँ पे माइनस 3 अयोटा और प्लस 5 अयोटा। लो जी ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 3 और यहाँ से 5 अयोटा में से ये 5 अयोटा में से 3 अयोटा निकाल दिया तो कितना लगेगा 2 अयोटा। अब क्या प्रूव हो नहीं है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। ठीक है अब प्रूव हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा है क्या फाइंड करना है Z1 और Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1 Z1 को Z2 से और Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई करना है और प्रूव करना है कि दोनों इक्वल है। अच्छा यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लो लेफ्ट हैंड साइड क्या है Z1 ये वाली और Z2 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 प्लस 5 अयोटा ये Z1 की वैल्यू है मल्टीप्लाई Z2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3 अयोटा ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब जब मल्टीप्लाई हो रहे थे हमने कैसे लिखते हैं 2 कोई सारे से मल्टीप्लाई करना 3 अयोटा और प्लस 5 अयोटा को इस सारे से मल्टीप्लाई करना 3 अयोटा से ये क्लियर। अब यहाँ से 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 को ही 3 से 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या 3 2 6 अयोटा क्लियर। अब इसको 5 को 1 से प्लस ये वाला 5 को 1 से 5 साथ में अयोटा प्लस माइनस माइनस 5 को 3 से क्या होगा 15 अयोटा स्क्वायर 5 को 3 से 15 अयोटा को अयोटा से अयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस 6 अयोटा में से 5 अयोटा प्लस का निकाल दिए तो कितने का बचेगा माइनस का 1 अयोटा नहीं बच जाएगा माइनस 6 अयोटा में से माइनस 6 अयोटा में से प्लस का 5 अयोटा निकाल दो तो जो बाकी बचेगा 1 अयोटा माइनस का बचेगा ठीक है 6 से 5 निकाल दिया तो 1 का अयोटा। अब 1 अयोटा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 ये 15 और अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 इक्वल टू 2 माइनस ये इसको लिख सकते हैं अकेला अयोटा और यहाँ पे प्लस ये माइनस और ये माइनस प्लस 15। अब 15 और 2 रियल में रियल जमा करना है तो क्या हो जाएगा 17 माइनस अयोटा ये साइड आ गई 17 माइनस अयोटा। अब दूसरी राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास राइट हैंड साइड वो हमारे पास Z2 और Z1 Z2 की वैल्यू क्या है हमारे पास ये वाली 1 माइनस 3 अयोटा और Z1 की क्या है हमारे पास 2 प्लस 5 अयोटा
ये आ जाएगा। अब वैसे ही मल्टीप्लाई करना 1 को इस सारे 1 इंटू 2 प्लस 5 योटा माइनस ये वाला -3 योटा को फिर सारे से 2 प्लस 5 योटा इससे मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पे हमारे पास 1 को जब इससे करेंगे तो 2, 1 को इससे करेंगे 1 से जिससे भी करेंगे वो सेम रकम आ जाएगी, ये सेम आ जाएगी। अब यहाँ पे ये माइनस है जिसके साथ कुछ नहीं होता, प्लस प्लस माइनस -3 to 6 योटा। अब ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस 3 को 5 से 5 3 15 और अयोटा को अयोटा से अयोटा के। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पे 6 अयोटा में से 5 अयोटा निकाल दिया तो क्या आ जाएगा, माइनस का अयोटा 1 अयोटा। और यहाँ पे 15 अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस का अयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस अयोटा, माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस 15। क्लियर। अब यहाँ पे रियल पार्ट में रियल में जमा करते हैं, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17 माइनस अयोटा। ये लेफ्ट हैंड साइड भी क्या है 17 माइनस अयोटा और राइट क्या है 17 माइनस अयोटा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। इसने कहा है Z1 प्लस Z2 की ब्रैकेट है क्वेश्चन नंबर 3 में, और प्लस Z3 ये इक्वल टू इक्वल किसके Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस ये इसके इक्वल है। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लो आप। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये वाली Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट प्लस Z3। अब दोनों ब्रैकेट को पहले हल करते हैं। लो जी हम लिखते हैं रकमें इनकी। Z1 की क्या है ब्रैकेट, Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, Z1 की इसने दी हुई है वैल्यू हमारे पास पीछे 2 प्लस 5 योटा, 2 प्लस 5 योटा और प्लस Z2 की क्या है 1 माइनस 3 अयोटा। ये दोनों को जमा कर दिए और ये ब्रैकेट क्लोज होगी दोनों को। प्लस Z3 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे Z3 हमारे लिख देंगे Z3 2 प्लस अयोटा, 2 प्लस अयोटा ये। अब पहले इन दोनों को हल करना है ब्रैकेट वालों को, फिर बाद में जो आंसर आएगा फिर इसमें। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा ब्रैकेट 2 ये वाला प्लस 5 अयोटा ब्रैकेट खत्म प्लस 1 माइनस 3 ये और प्लस 2 अयोटा। अब इन दोनों को ऐड कर लें पहले। रियल में रियल 2 और ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 5 अयोटा ये सब अयोटा माइनस 3 अयोटा प्लस इधर से भी 2 प्लस अयोटा ये ऐसे आ जाएगा 2 प्लस अयोटा। अब रियल में रियल 3 प्लस 5 में से 3 निकाला प्लस का 2 अयोटा ये ब्रैकेट हल होगी। अब प्लस 2 प्लस अयोटा ये। अब इन दोनों को ऐड कर लेना 3 जस्ट ब्रैकेटें खत्म होनी 2 अयोटा प्लस 2 प्लस अयोटा। अब रियल में रियल जमा कर दो
3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5, और 2 अयोटा प्लस अयोटा क्या हो जाएगा 3 अयोटा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई, हल हो गई। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास z1 प्लस ब्रैकेट z2 प्लस z3। ये अब यहाँ पे z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, z1 ये है 2 प्लस 5 अयोटा, ये बाहर है, प्लस पहले इन दोनों को हल करना है, ब्रैकेट लगा लो। z2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3 अयोटा, और प्लस ये वाला z3 की वैल्यू क्या है, z3 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस अयोटा। ये इसमें क्या करना है, हमने z2 और z3 को पहले ऐड करना है, ये बड़ी ब्रैकेट है, इसको पहले हल करना है, जो आंसर आएगा फिर हमने ये z1 ऐड करना है। ये ऐसे रहेगा 2 प्लस 5 अयोटा और प्लस इसको हल कर लो बस 1 माइनस 3 अयोटा, ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, प्लस 2 प्लस अयोटा। ये अब 2 प्लस 5 अयोटा, ये ऐसे प्लस ये क्या हो जाएगा 3, रियल में रियल 3, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, रियल में रियल, और 3 अयोटा में से अयोटा निकाल दिया -2 अयोटा। ये ऐसे अब इसके साथ कर लो 2 प्लस 5 अयोटा प्लस ये वाला 3 -2 अयोटा। लो यहाँ पे भी रियल 2 रियल है और प्लस 3 रियल है, और इमेजिनरी 5 अयोटा -2 अयोटा, रियल वाले एक साथ और इमेजिनरी वाले एक साथ लिखेंगे। अब 2 प्लस क्या हो जाएगा 5, 3 प्लस 2 5, प्लस 5 अयोटा में से 2 अयोटा निकाल दिया, क्या रह जाएगा 3 अयोटा। अब देखिए ये जो है हमारे पास 5 प्लस 3 अयोटा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 5 प्लस 3 अयोटा, लेफ्ट और राइट इक्वल है, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूव हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या है, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है 4। इसमें उसने कहा z1 z2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जो आंसर आएगा उसको z3 से मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू z1 और z2 और z3। पहले z1 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसको z1 से। अब इसमें हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है हमारे पास, वो है z1 z2 ब्रैकेट z3। ये ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट हल करनी है। ये ब्रैकेट आ गई, z1 की वैल्यू क्या है, वो हमारे पास है 2 प्लस 5 अयोटा, 2 प्लस 5 अयोटा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई z2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3 अयोटा। लो ये दोनों की ब्रैकेट आ गई ये वाली, और z3 की वैल्यू क्या है 2 प्लस अयोटा। क्लियर। अब सबसे पहले ब्रैकेट हल करते हैं। ब्रैकेट में क्या है 2 को इस सारे से मल्टीप्लाई करो, ऐसे ही करते ना, पहले को इस सारे से 2 इंटू 1 माइनस 3 अयोटा, और इसी तरह दूसरे को सारे से
प्लस 5 आयोटा को इस सारे से 1 माइनस 3 आयोटा ये लिखा, और ये वाली ब्रैकेट ऐसे ही, और ये ऐसे रहेगा 2 प्लस आयोटा। ले अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 1 से 2, 2 को 3 से 6 माइनस ये वाला, 3 को 2 से 6 साथ में 3 2 6 7 आयोटा, प्लस 5 को 1 5 आयोटा को 1 से क्या किया तो 5 आयोटा ही आ जाएगा, और इसके बाद 5 आयोटा को माइनस 3 आयोटा से प्लस माइनस माइनस 5 को 3 से 15, और आयोटा को आयोटा से आयोटा स्क्वायर ये आ जाएगा, और यहाँ पे 2 प्लस आयोटा ये वाला। अब यहाँ पे रियल के बाद रियल लिखो 2 ये वाला, 6 आयोटा में से 5 आयोटा प्लस का निकाल दिया तो माइनस का आयोटा बच जाएगा, 6 आयोटा बड़ा है, और इससे ये देखो जो अलामत उसकी आएगी, देखो ना 6 आयोटा में से 5 आयोटा निकाल दिया तो बचा किसका, माइनस का आयोटा। अब माइनस 15 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर होता है -1, और बाहर क्या आ जाएगा 2 प्लस आयोटा ये क्लियर। अब बच्चों इसको हम आयोटा वाली को 2 ये माइनस आयोटा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 15, माइनस माइनस प्लस 15 ऐसे आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा ये बाहर। अब ये आ जाएगा 2 प्लस ये वाला 15 माइनस आयोटा ये, और यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस आयोटा। रियल में मैं रियल कर देंगे 17 माइनस आयोटा ये बच जाएगा, 2 प्लस 15 क्या हो जाएगा 17, और माइनस आयोटा ये वाला, और इधर क्या है 2 प्लस आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करना, 17 को इस सारे से 2 प्लस आयोटा से, और माइनस आयोटा को बी सारे से, ये क्या आ जाएगा 2 प्लस आयोटा। अब मल्टीप्लाई कर दो इनको, 17 को 2 से क्या हो जाएगा 34 34, ठीक है। अब 17 को आयोटा से क्या आ जाएगा प्लस 17 आयोटा, ठीक है ना, 17 को 2 से 17 को 2 से किया 34, 17 को आयोटा से 17 आयोटा आ जाएगा, माइनस ये वाला आयोटा को 2 से 2 आयोटा, प्लस ये वाला माइनस ये माइनस प्लस माइनस आयोटा को आयोटा से आयोटा स्क्वायर। अब रियल 34, 17 आयोटा में से 2 आयोटा निकाल दिया, 17 आयोटा है उसमें से 2 निकाल दिया, क्या रह जाएगा 15 आयोटा, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है -1, एक माइनस ये वाला, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस ये वाला, ये आ जाएगा 34 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 15 आयोटा, और यहाँ से आ जाएगा 34 5, 34 और 1 35 प्लस 15 आयोटा, ये हमारे पास क्या आ गया है Z1 Z2 इसको, और Z3 ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई। अब राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है हमारे पास Z1 इंटू Z2 और Z3 ये। अब Z1 बाहर, इसकी वैल्यू हम लिखेंगे, Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा ये बाहर। अब ये वाली ब्रैकेट ऐसे लगा लो, Z2 की वैल्यू क्या है
हमारे पास z2 1 माइनस 3 अयोटा, ये z3 की वैल्यू क्या है 2 प्लस अयोटा, ये आ जाएगा। अब पहले ये ब्रैकेट हल करेंगे, ये ऐसे रहेगा 2 प्लस 5 अयोटा ऐसे, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 को इस सारे से मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 2 प्लस अयोटा, और -3 अयोटा को इसको फिर इस सारे से 2 प्लस अयोटा, ये आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 2 प्लस ये बाहर 2 प्लस 5 अयोटा, इसको हल कर लो। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 को अयोटा से अयोटा, अब ये माइनस ये वाला 3 2 6, साथ में अयोटा, माइनस है माइनस प्लस माइनस, 3 को यहाँ कुछ नहीं था 1, 3 को 1 से 3, अयोटा को अयोटा से अयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब बाहर क्या 2 प्लस 5 अयोटा, और यहाँ पे क्या बनेगा 2 प्लस अयोटा माइनस 6 अयोटा माइनस 3 अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा। फिर जस्ट अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट किया, 2 प्लस 5 अयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 ये वाला, 6 अयोटा में से 1 अयोटा प्लस का निकाल दिया, तो बाकी कितने बचेंगे देखना, -6 अयोटा है, इसमें से प्लस का 1 अयोटा निकाल दो, 6 में से 1 तो माइनस का 5, साथ में अयोटा से क्या आ जाएगा -5 अयोटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस और माइनस +3, ये आ जाएगा। अब 2 प्लस 5 अयोटा ये, और यहाँ पे ये दोनों क्या रियल, 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5, और -5 ये होता, ये अब जब दो रह जाते हैं तो छोटी ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, जब दो रह गए छोटी ब्रैकेट, अब दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर देना, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या करेंगे इसको इस सारे से 5 -5 अयोटा, अब इसको +5 को इससे इस सारे से 5 -5 अयोटा, ये मल्टीप्लाई, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 5 से 10, 2 को 5 से 5 टू द 10 अयोटा, अब प्लस 5 को 5 से 25, साथ में योटा, 5 को 5 से 25 और साथ में योटा, प्लस माइनस माइनस, 5 को 5 से 25, अयोटा को अयोटा से अयोटा स्क्वायर, क्लियर। अब 10 माइनस 10 अयोटा प्लस 25 अयोटा माइनस 25, और अयोटा की स्क्वायर की जगह पे -1, क्लियर। अब 10 25 अयोटा में से, ये अयोटा वाले अयोटा में 25 अयोटा में से 10 अयोटा निकाल दो, कितना आ जाएगा 15 अयोटा, 15 अयोटा। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +25, अब ऐड कर दो, ये रियल 10 प्लस ये भी रियल, इसके साथ योटा नहीं है, ये रियल में ऐड होगा, और ये इमेजिनरी 15 अयोटा ऐसे। अब ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 25, 25 और 10 क्या हो जाएगा 5 3 35, 35 प्लस 15 अयोटा, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है 35 प्लस 15 अयोटा, और राइट हैंड साइड क्या है 35 प्लस 15 अयोटा, तो क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड
साइज, हेंस सी प्रूव्ड। ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास इसका लास्ट भी दो क्वेश्चन आते हैं। नहीं, अभी लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन इसका है हमारे पास, वो क्या है, पांचवा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास z1 प्लस माइनस z1 इज इक्वल टू माइनस z1 प्लस z1, ये दोनों का आंसर क्या होना चाहिए, 0। ये प्रूव करना है। अब हमारे पास z की वैल्यू क्या है, z1 की, z1 इज इक्वल टू 2 z1 2 प्लस 5 अयोटा, ये z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 अयोटा। अब माइनस z1 की निकाल लो, जब माइनस की निकालनी है तो इधर भी माइनस से 2 प्लस 5 ही होता है, तो माइनस z1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 -5 ये होता है। z1 की वैल्यू ये है हमारे पास, और z2 z1 की ये। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों को z1 प्लस -z1 ऐड कर दो, ये z1 प्लस -z1 दोनों को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, 2z1 की क्या, 2 प्लस 5 अयोटा प्लस ये वाला -z1 की क्या है, ये वाला, और -z1 की क्या है हमारे पास, -2 -5 अयोटा। इसको लिख लो 2 प्लस 5 अयोटा प्लस -2 फिर प्लस -5 अयोटा। ये क्या आ जाएगा, 2 प्लस का माइनस से कैंसिल, 5 अयोटा प्लस का 5 अयोटा माइनस से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 0। ये हमारे पास z1 प्लस -z2 की वैल्यू इसकी आ गई 0। अब हमने क्या करना है, -z1 प्लस z1 की वैल्यू, -z1 की वैल्यू क्या है, -2 -5 अयोटा, ये है, और प्लस z1 की वैल्यू क्या है, 2 प्लस 5 अयोटा। अब इन दोनों को, ये माइनस का ये प्लस का, ये माइनस प्लस से कैंसिल, 0 आ जाएगा। अब प्रूव नहीं हो गया, z1 प्लस -z1 इज इक्वल टू -z1 प्लस z1 इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। लो बच्चों, ये हो गया। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, यहाँ से देखिए z1 प्लस -z1 करो, वो कहते हैं, फिर -z1 प्लस z1 करो, और इन दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, इसका भी और इसका भी 0। हमने क्या किया, सबसे पहले ये z1 प्लस -z2 ये मालूम करना है, तो z1 की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस 5 ही होता है। -z1 करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगी, ये देखो दोनों साइडों पे कर दिया। जब इससे करेंगे तो माइनस का ये माइनस प्लस माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा। अब z1 की वैल्यू भी आ गई, z2 की भी आ गई, अब दोनों को जस्ट ऐड करना है, इसको और इसको ऐड किए, z1 को और -z1 को, दोनों को ऐड करके प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 प्लस का 2 माइनस से कैंसिल, 5 यूटा प्लस का -5 यूटा से कैंसिल, क्या आ जाएगा 0 आंसर। इसी तरह फिर क्या करना है, -z1 पहले, -z1 पहले इसकी वैल्यू, फिर z1 की वैल्यू, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। तो प्रूव हो गया z1 -z1 और -z1 प्लस z1 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है,
किसी भी किस्म की कोई क्यूरी क्वेश्चन है आप बिला पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।